So students, I am going to solve question number 1 of exercise 13A, जो आपको कहता है कि आप यूनिट्स को कन्वर्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब आप एरिया की बात कर रहे होते हैं, किसी भी शेप का एरिया फाइंड करना है, तो आपके पास यूनिट आता है स्क्वायर की फॉर्म में। और अब कई कंडीशंस ऐसी होती हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कि आपने यूनिट को कन्वर्ट करना होता है मीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है आपके पास 40 मीटर स्क्वायर और आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपके पास ये डाटा गिवन है, मैंने लिखा हुआ है 1 मीटर आपके पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। आपने स्क्वायर की बात करनी है तो हम इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 100 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर की 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 10,000 और साथ हमारे पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ज़ीरोज़ हमारे पास 40 के साथ ऐड हो जाएंगे। ये 40 हो गया और ये 4 ज़ीरोज़ और ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारी कन्वर्जन हो गई। तो ये बहुत आसान था। अब पार्ट बी अगर हम बात करें, उसमें हमें कहा गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से ही इसी डाटा से मैं सेंटीमीटर की जगह, यहाँ पे हमने 1 मीटर स्क्वायर फाइंड किया था, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 10,000 को यहाँ से हम इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। ये हमारे पास मीटर स्क्वायर और ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10,000 को हम यहाँ पे ला के डिवाइड कर चुके हैं। इसको अगर हम मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.0001 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0.001 मीटर स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0016 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है। अब हम अगर बात करें पार्ट सी की, सी पार्ट आपके पास है 0.03 मीटर स्क्वायर और आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम क्या करेंगे, डाटा वही है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने कन्वर्ट करना है 1 मीटर से सेंटीमीटर में, तो वो मीटर की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब हम इसका आसान तरीका तो ये है कि आप इसका डेसिमल जो है वो ख़त्म करके फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाएं। उसके लिए क्या करना होता है, आपने पॉइंट के नीचे 1 लगाना होता है और आगे डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रैक्शंस में हम ये 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपकी मीटर स्क्वायर डेसिमल वैल्यू की मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्जन्स हो गई। अब हम लास्ट पार्ट की बात करें जो कि है पार्ट डी, वो आपको दिया गया है 28,000
सेंटीमीटर स्क्वायर और आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर निकालूँ तो ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10,000 इधर आ गया तो यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। अब आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वन डिवाइड बाय 10,000। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये 3 जीरोस कैंसल आउट हो गए और यहाँ यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। अब ये इक्वल आएगा आपके पास 28 डिवाइड बाय 10 मीटर स्क्वायर। और इसको जब अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो एक ज़ीरो की वजह से एक पॉइंट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, तो आप इसको लिख देंगे 2.8 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। आपके पास एक कंपोजिट शेप है, यानी एक स्क्वायर दिया गया है, उसमें से एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रिमूव की गई है और कहा गया है इसका एरिया फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास मेथड ये है कि आप इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और उसमें से ये जो ट्रायंगल रिमूव की गई है उसका एरिया फाइंड करके माइनस कर देंगे, यानी इस शेप का एरिया आपके पास आ जाएगा इक्वल्स एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इस फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं देखूं ये ट्रायंगल मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी जिसकी बेस 3 मीटर है और हाइट आपके पास 2.5 मीटर्स है। ओके, तो पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर के एरिया के लिए आपके पास लेंथ गिवन है जो कि है 9 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ आपको गिवन है 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर एंड यू विल गेट 81 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, अब हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको बेस गिवन है 3 मीटर मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 2.5 मीटर, 1 डिवाइड बाय 2। अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 2.5 से, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 2s are 6 + 1 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। और अगर मैं इसका हाफ ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3.75 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दोनों एरियाज़ आ गए। ये हमारे पास ट्रायंगल का स्क्वायर का आ गया, ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस मेन फार्मूला में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस फिगर के एरिया का। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास आ गया 81 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 3.75 मीटर स्क्वायर एंड यू विल गेट एरिया इज इक्वल्स टू 77.25 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसको हमने इस जो हमारे पास एक कंपोजिट फिगर थी उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया।